वाह सिटी गुम होगी। तिब्बे नबवी के सेंटर ओपन करने हैं, फ्री इलाज वहां पे चलने हैं। ये इलाज नहीं है, ये तो फोटोकॉपी जाली माफिया है, ये तो ड्रग माफिया है। ये तो आप उनसे पैसे लिए हैं, पैसे लेके WHO ने आपको बोला कि ये काम करें, वो आप काम कर रही हैं। उसमें अवाम का सहूलत नहीं है, अवाम को बीमारियां दे रही हैं। आपके अंदर से वायरस उठ रहा है, आपका मुल्क की बदनामी होनी है, आपके मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। ये सासी है, पता चल गया। मरियम 840 छोटा हकीम है। अच्छा आगे सुने, इसमें HEC और पंजाब इत्तेफाक सारे शामिल हैं, सारे शामिल हैं। इनकी ऐसी की तैसी, इनके बाप का राज है ना कि लोगों की हेल्थ के साथ खेलना। मैं खेलने देता हूं, जब तक रहूंगा जिंदा तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दूंगा। तुम्हारे शैतानों का मैंने वो हार करना जो देखने वाला होगा। देखो तुम्हारी मैं दौड़े कैसे लगाता हूं। कानून साजी करो, कानून साजी फैल आ रही है, कानून साजी करो, करो कानून साजी। लेकिन उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, दिन रात खिदमत करनी पड़ती है, उसके लिए वो जज्बा रखना पड़ता है। और जाहिर है जब मैं आवाम के लिए कोई काम करती हूँ तो आवाम को पता होना चाहिए कि जिसको उन्होंने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया वो 24 घंटे उनकी खिदमत में हाजिर है। ये अवाम ने नहीं बढ़ाया, ये चोरों ने बढ़ाया आपको। चोरों ने, चोर समझते ना, आपके वालद साहब, आपके चचा जान, आपके फलाने टमकाने, उनकी कई साथी तो उन्होंने बढ़ाया। अवाम नहीं आपको लाइक करती। ये अपने दिमाग से आपको खुशफहमी किसने डाल दी? अवाम ने नहीं बढ़ाया। दूसरे नंबर पे आपने कहा था जज्बा, तो देखें कैसा जज्बा है। दज्जालियों के साथ लड़ भी रहे हैं। कभी किसी ने ये आईना दिखाया? कभी आपको मेडिकल माफिया की किसी ने रिसर्च दी? कभी आपको WHO के बारे में बताया? कभी आपको वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में बताया? ये किसकी खिदमत है? ये पूरी दुनिया की खिदमत हो रही है। आप तो खाली पाकिस्तान की कह रही है ना। हमने पाकिस्तानी कौम को बचाया भी। तुम लोग तो उस वक्त मास्क पहन रहे थे जब मैं कोरोना को बचा रहा था लोगों को। उस वक्त मास्क पहन रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, फिर कह रहे थे जी हमको कोरोना हो गया अंदर, हमको कोरोना हो गया। तुम्हारे बाप ने एकदम ही मास्क नहीं उतारा, क्योंकि वो मास्क जिसने पहना था वो निशानी थी कि वो शैतान के पुजारी हैं। ये ऐलान था कि मास्क नहीं उतारना, मास्क पहनाना इनको। ये हमारे साथी हैं। वो साथियों का एक पूरा जुर्मन तैयार किया गया था। तो हमको पता चल रहा था, क्योंकि हमारा तो शोभा है ना, हमको पता है हेल्थ किसको कहते हैं। हेल्थ है सेहत देने का नाम। तो हमको पता है वो बाएं कैसे आती हैं, किस तरीके से ये बाएं फैल रही है, किस तरह से ये कर। हम भी पूरे रिसर्चर हैं। साइंस बहुत पीछे है। तिब्बे नबी की टीम से ना साइंस इतनी पीछे, आपकी सोच भी नहीं है, इतनी पीछे है। वो सिर्फ रिपोर्टें तक, बस। इलाज कहाँ करना है, इलाज उसको कख नहीं पता। अभी तक नजला जुकाम खांसी जो तुमको वैसों के दिए जाता है, अभी तक उनको वो नहीं पता। तो वो आपकी हेल्थ का ख्याल करेंगे? सोचने की बात है। तो मरियम साहब ये देखो ये कैसा जज्बा है। हम कौम परस्त हैं, हम शुगर परस्त नहीं है, हम ना मुफाद परस्त हैं, हम कौम परस्त हैं। अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। ये है जज्बा, इसको कहते हैं जज्बा। लगा समझ? ये छोटा हकीम वर्ल्ड मेडिकल साइंस शैतानियत दजालियत के चेलों चचों की चित्रों करने के लिए तिब्बे नबी का छोटा सिपाही। अब चेले खर्चे समझ ले कौन है वर्ल्ड मेडिकल माफिया के। जो भी है, शर्म आनी चाहिए ना सबको। जो भी है, चाहे वो दलाल है, चाहे वो एजेंट है, चाहे वो कमीशन एजेंट है जिन्होंने मेडिकल की दवाइयां फ्री बांट रही हैं, चाहे वो कमीशन एजेंट है जिन्होंने वायरस दे के लोगों को बीमार करना, जिन्होंने इंजेक्शन की बीमार करनी है, जो पोलियो के कतरे देते रहे हैं, जो पोलियो की बीमार करते रहे हैं, जो हिफाजती टीके लगाते रहे हैं, सेहत के नाम पे बच्चों का बेड़ा गर्क करते रहे हैं, अपने कंट्री में अपने नस्लों के अपने लोगों पे जुल्म कर डालते रहे, सेहत का झांसा दे के है। अब ऐसा नहीं चलेगा। मरियम 840 ये सुन ले, ये छोटा हकीम है, हकीम नजीर आराई। आगे सुने। ये उनका हक है कि उनको पता चले, तो अपने घर में आराम से बैठकर ट्विटर पे ट्वीट कर देना, एक टीवी पे बयान दाग देना, ये तो बहुत आसान काम है। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी ये करें ताकि लोगों को आपके बारे में भी ये कहने का मौका मिले। लेकिन उसकी फील्ड में निकलना पड़ता है, उसमें खिदमत करनी पड़ती है। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छांव हो, बाहर निकलना पड़ता है। हाँ जी, तो आप देखें कि हम निकले कि नहीं। जब कोरोना के ऊपर आवाज भी नहीं उठाने का, आवाज भी उठाना, चुप। हम उस वक्त निकले कि नहीं, कौम के लिए काम किया कि नहीं। पूरी आर्मी से पूछें, पूरे लोगों से पूछें, पूरे दुनिया के लोग बताएंगे कि किसने आवाज उठाई थी। हमने मुकाबला किया, हमने अपने लोगों को भी बचाया, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी बचाया, तो मुकाबला किया। तो अब क्यों नहीं आप तिब्बे नबी के सेंटर ओपन कर रही? क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब क्या है कि आप शैतान के पुजारी हैं। आप जली हेल्थ देते हैं, आप लोगों को वायरस देते हैं, आप लोगों को बीमार करते हैं। बीमारी की हेल्थ आप दे रहे हैं, बीमार करने की हेल्थ दे रहे हैं। बीमारी करनी आप पे वाजिब है, आपको कमीशनें मिलती हैं, ये आप माने और मैंने मनवाना है आपसे, बस।
ये देखें, ये जज्बा देखा ना, जज्बा कैसा है, और स्टाइल देखें। ये छोटा हकीम है, मैंने हवाएं ना निकाल दी बड़ों बड़ों की, तो छोटा हकीम ना कहना, तुम्हारे सबकी ऐसी की तैसी। तो ये जनाब ये बातें सुन ली आपने, आगे सुने। अपनी तनख्वाहें जारी थी, अपनी मराद जारी थी, लेकिन गरीब की मेडिसिन को इन्होंने खत्म कर दिया। उसको ना सिर्फ हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया, लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं। हाँ जी, पाकिस्तान हाँ, फ्री हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलेंगी आपको, बिजली फ्री नहीं मिलेगी, खाना फ्री नहीं मिलेगा, पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा, महंगाई नीचे नहीं आएगी, चीनी आपको फ्री नहीं मिलेगी, जो इनकी शुगर मिले वो फ्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी सेहत की इनको बड़ी बेचैनी है कि यार आपकी सेहत उनको फ्री देनी है। आपको गाड़ी भी लेने आएगी, आप जाए जाके, लेकिन अपना बंदा नहीं वहां पे जाना, आपका बंदा वहां पे नहीं जाएगा, आपको वायरस देने हैं, आपको ये गोलियां आपने खानी है, उनकी केमिकल आपने खाना है उनका, और अपना तिया बचा करना है। यानी बीमार करने का पूरा मंसूबा इनका तैयार है, और पूरा मंसूबा आप पे ठोसना है। क्यों मरियम 840, कैसा जज्बा है, देखा कौम के लिए काम कर रहा हूँ, ना किसी अमरीका का डर, ना किसी शैतान का डर, ना तेरे जैसे दलालों का डर, ना तेरे जैसे हिजड़ों का काम, ना फलाना ना ढमकाना, देख बोल रहा हूँ, ना तेरे बाप का डर, ना तेरे वजीर आजम तेरे चाचे का डर, सबको रगड़ा फेर रहा हूँ, सारे कमीशन खोर, 2-2 कमरे डॉलरों के भरे अमेरिका में पकड़े गए। मुझे सारा पता है, मैं छोटा हकीम हूँ, मुझे क्या कहते हैं हकीम, लेकिन बिगड़े तीड़ों का पीर हूँ। मुझे खबरें वो होती हैं जो तुम्हारे सोच भी नहीं है। किस किस के पैरों में तेरा बाप जाके बैठता था, कपूरथला रियासत में कौन क्या था तुम्हारा, सरिये की दुकान थी, ये सारा पता है। तो ऑर्डर नहीं मिलता था, कौन देता था? सर अब्दुल हमीद वजीर आजम जो वहां के थे।